नानक की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आज भगवान का जन्म हुआ है। आज भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि मोक्ष ही तो सही जन्म होता। भगवान तो मोक्ष जाते वही जन्म कर जाता है। मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान की रचना होती है। मोह रहता है वहाँ तक 10 गुणस्थान, उसके बाद मात्र योग रह जाता है 4 गुणस्थान अंत के। अब योग निरोध भी कर लिया, अब गुणस्थानातीत भगवान हो गए। जब 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया था तब 4 अंगुल ऊपर समोषण के बैठे थे, या 500 धनुष ऊपर थे जमीन से। लेकिन अब 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो अष्टम भूमि में लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए। जब तक संयोग था तब तक ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। आधा संयोग छूटा, आधे ऊपर उठ गए, और अब पूरा संयोग छूटा, पूर्ण रूप से ऊपर चले गए। देखिए संयोग क्या है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं राग ही बंधन का कारण है और वैराग भाव ही मुक्ति का कारण है। इसलिए जैसे बने वैसे राग को छोड़ करके वैराग भाव को धारण करो, वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। तब हम मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते। तुम्बी होती है, वह तुम्बी जो होती सूखी होती, लेकिन उसमें लेप लगा रहता है मिट्टी का, तो डूब जाती पानी के अंदर। जैसे मिट्टी का लेप अलग होता है, वैसे वह तुम्बी तैरने लगती है। वैसे हमारे पास भी कर्मों का, राग द्वेष मोह का लेप चढ़ा हुआ है। यह मोह संसारी प्राणी को संसार में भटका रहा है। धर्म ध्यान के माध्यम से दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाता है और स्वर्ग का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमें मुक्ति का लाभ प्राप्त करना हो तो धर्म ध्यान की आवश्यकता नहीं, उस समय शुक्ल ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही पूर्ण रूप से मोहिनी कर्म नष्ट होता है, चारित्र मोहिनी भी नष्ट होता है। तब जाकर के वह मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। ये आत्मा के परिणाम हैं। एक विशेषता है चतुर्थ काल में, इस चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर मोक्ष गए। आदिनाथ भगवान तृतीय काल में मोक्ष गए। उससे पहले उनके पुत्र बाहुबली मोक्ष गए। विचार करो, हम कब मोक्ष जाएंगे? हमारे पास सारा लेखा जोखा है कौन कब मोक्ष गया, पर हमारे पास ये लेखा जोखा नहीं है कि हमारा मोक्ष कब होगा, कैसा होगा, किस रूप में होगा। हमने कभी आज तक इस बारे में समझा नहीं, जाना नहीं। देखो बंधु, मोहिनी कर्म का बंधन जो है अनेक कर्मों के बंधन में कारण बनता है। ये सपोर्ट लेकर के मोहिनी का सारा कर्म अपने काम करते चले जाते हैं। इसलिए हमें जैसे बने वैसे इससे बचने का प्रयास करना है। देखो भगवान चले गए, हम सब यहाँ पर हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो भगवान बन गए हैं और वो किसी के नहीं है। जब तक प्रतिमा थी तब तक मैंने स्थापित की थी, मेरी थी। लेकिन अब भगवान बनने के बाद वो किसी के नहीं रहते, क्योंकि भगवान सबके होते हैं। अब ये मत कहना कि भगवान मैंने विराजमान किए, भगवान मैंने विराजमान किए हैं। क्यों? कि भगवान को कोई विराजमान नहीं करता, भगवान तो स्वयं विराजमान हो जाया करते हैं। हम मात्र मूर्ति खरीद सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं रखा जा सकता। क्योंकि भगवान कब बनते हैं? जब मुनियों के द्वारा वह सूर्य मंत्र दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती, तब भगवान बनते हैं। और वह चीज़ कीमत से नहीं आती, वो गुणों से आती है। गुणों का आरोपण करने वाले गुणवान हुआ करते हैं, उसके माध्यम से वह प्रतिमा प्रतिष्ठ हुआ करती है। सिद्ध परमेष्टि की पहचान क्या है, तुलना क्या है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्ध तो सिद्ध जैसे ही हैं।
अलौकिक की कोई उपमा नहीं होती, और जो सिद्ध बन गए हैं, अशरीरी हैं, उनकी कोई उपमा नहीं हुआ करती, क्योंकि उनके पास ना तो द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, और ना नो कर्म है। शरीर आदि कुछ है नहीं, तो पहचान कैसे बताएं आपको? क्योंकि संसारी प्राणी जो इंद्रियों से दिखता है उसी की पहचान कर पाता है। जो इंद्रियातीत है उसकी पहचान से ही परे है, उसकी बुद्धि से ही परे हो जाती है। ये मात्र एक श्रद्धा का विषय रह जाता है, ये ज्ञान का और इस चर्म चक्षुओं का विषय नहीं रहता। मात्र ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि भगवान सिद्ध परमात्मा का कोई बाहर से चिन्ह दिखाई नहीं देता। निर्माण को हम अलौकिक जन्म कह सकते हैं, क्योंकि अब उनका कभी भी मरण होने वाला नहीं है। अलौकिक जन्म कहो, लौकिक जन्म नहीं। अलौकिक बहुत होते हैं, लेकिन यह अलौकिक जन्म है जो आज भगवान का संपन्न हुआ। आप लोग भी चाहते हैं ऐसा अलौकिक जन्म आपका भी हो, जिसके बाद कभी मरण ना हो। तो ऐसा जन्म पाने के लिए रत्नत्रय को स्वीकार करना पड़ेगा, मोह पर प्रहार करना पड़ेगा, कर्मों से छूटना पड़ेगा। उसके बिना आप चाहो ऐसा जन्म प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि ये संयोग तो दुख मनि के भेदम, ये संयोग ही दुख का कारण है। संसारी प्राणी वियोग को दुख का कारण मानता है, लेकिन वियोग क्यों हुआ? संयोग के कारण हुआ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, तलाक का मुख्य कारण क्या है? विवाह। यदि विवाह नहीं होता तो तलाक भी नहीं होता। इसी प्रकार से संयोग नहीं होता तो वियोग नहीं होता। इसलिए दुख का कारण यदि संसार में कोई है तो ये संयोग ही है, और संसार के सारे संयोग कर्माधीन हैं। ये सब कर्म के अधीन है। जितने भी संयोग आपको मिल रहे हैं, चाहे मुनि का सानिध्य मिल रहा हो, चाहे शरीर का सुरक्षित रहना हो, चाहे कोई भी चीज़, ऐसा संयोग है, ये सब कर्माधीन है। जब तक कर्म है, उदय में पुण्य का उदय है, तब सब अच्छे संयोग मिलेंगे। जैसे पाप का उदय आएगा तो सब अच्छे संयोग चले जाते हैं, वियोग आ जाता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जब भी आपके लिए सिद्ध परमेष्ठी बनने का सौभाग्य मिलेगा तो भेद विज्ञान के बल से ही मिलेगा। भेद विज्ञानता सिद्धा किल केचना, तत्स्वभाव तो बद्धा किल केचना। संसार में आज तक जितने भी जीव बंधे हुए हैं, बन रहे हैं, बनते चले जाएंगे, वह मात्र भेद विज्ञान के अभाव में ही बंध को प्राप्त हो रहे हैं। और जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, सिद्ध हो रहे हैं, आगे सिद्ध होंगे, यह सब भेद विज्ञान के बल पर ही होंगे। भेद विज्ञान किस वस्तु का नाम है? आत्मा और शरीर को पृथक पृथक से श्रद्धा का, ज्ञान का, अनुभव का विषय बनाना। यह आत्मा पर पदार्थों से पृथक है। भगवान ने यही साधना की। 1000 वर्ष लग गए भगवान की साधना करते करते। कितने लग गए? 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान को ये भेद विज्ञान की साधना करते करते आप एक दिन में भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है। तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक अद्भुत घटना है, जो अपने आप से बात की जाती है। इसी के माध्यम से स्वतंत्रता का सुख हमारे लिए प्राप्त होने वाला है। ये स्वतंत्रता का सुख चाहते हो तो आपके लिए भेद विज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, कर्मों से बचना पड़ेगा। कर्मों से बचने का कैसे उपाय है? जैसे मधुमक्खियों से बचने का उपाय। एक आपको बहुत अच्छा संस्मरण कहो, उदाहरण कहो, हम सुना रहे हैं। कुंडलपुर की घटना है। कुंडलपुर में उस समय आचार्य भगवंत 52 नंबर मंदिर में विराजमान रहते थे और मैं 53 नंबर में बैठता था। वहाँ आपने देखा वो बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं सामने ही, और वो कभी भी किसी न प्रकार से वह कोई बच्चे आदि छेड़ देते हैं तो वो मधुमक्खियाँ कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वह मधुमक्खियाँ कंट्रोल से बाहर हुई और यत्र तत्र सबके ऊपर आक्रमण करने लगी। एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण की तो सामने आपको मालूम एक तालाब है। उसने सोचा कि मधुमक्खियों से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। तो वह समझदार था,
उसे तैरना आता था, वह सीधा का सीधा वह तालाब में कूद गया। तालाब में कूदा तो सारी मधुमक्खियां कहाँ रह गई? सब पानी के ऊपर। वह अंदर अंदर पानी के अंदर अंदर तैरता 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 आगे जो लास्ट में मंदिर पड़ता है, जल मंदिर, वहां पर निकल गया। मक्खियां यहीं पर मंडराती रह गई, वह निकल करके बाहर चला गया, वह मधुमक्खियों से बच गया। आचार्य कहते बस ऐसे हमें उपाय करना है। कर्म बाहर 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 हमारे घूम रहे हैं, हमें अंदर आत्मा में डूबना है। अंदर डूबेंगे, कर्म बाहर रह जाएंगे, हम अंदर अंदर तैर करके बाहर हो जाएंगे। बाहर का पूरा संपर्क हटाना पड़ेगा, पूरा संयोग भाव हटाना पड़ेगा और डुबकी लगाना पड़ेगी। स्वाध्याय तो तैरना है, ध्यान डूबना है। अब तो डूबो। ध्यान के माध्यम से, डूबने के माध्यम से, जब अंतरंग में डूबेंगे तभी हम इस कर्म से बच सकते हैं। डुबकी लगाने की आवश्यकता है, तैरने की नहीं। तैरते रहोगे तो ही मधुमक्खियाँ आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। स्वाध्याय ज्ञान करते रहोगे तो भी कर्म आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक ध्यान में आप डूबेंगे नहीं। आपको ध्यान में डूबने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाध्याय करते हुए मतलब तैर रहे हैं, तैरते तैरते आप प्रकृति का नज़ारा तो देखते रहेंगे, लेकिन रत्न प्राप्त नहीं कर पाए। जब डूबेंगे तभी समुद्र में रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। आप बाहरी कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहते हो तो कुछ सामायिक ध्यान आदि करना भी सीखो। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तैरने जैसी हैं। फिर भी कर्म नहीं छोड़ेंगे, आपको पुण्य कर्म का आश्रय चलता रहेगा और बीच बीच में कभी कभी अशुभ भी बंद हो सकता है। लेकिन यदि डूबना सीख गया तो बच जाएगा। इसलिए सामायिक आदि का भी अभ्यास आपको निरंतर करना चाहिए, ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो वाटे हैं संकट 1000। आप 3 बार भोजन करते हैं, भजन कितनी बार करते हैं? उसी में संकट। अब एक काम करो, 3 बार भजन, भोजन 1 बार, फिर संकट सब जाएंगे, टल जाएंगे सारे संकट। 1 बार भोजन, चलो नहीं चलता 2 बार कम से कम भोजन कर लो और त्रिकाल वंदना करो। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव सो। जितने लोग ये प्रतिमा जी आदि स्थापित कर रहे हैं, पंचकर्णक में बैठे हैं, जिन्होंने प्रतिमा जी स्थापित की है, उनका तो नियम होना चाहिए प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करने का। जितने पात्र बने हैं उनको भी संकल्प करना, क्योंकि इन सब पात्रों ने भगवान बनाने की प्रक्रिया में पूरा का पूरा अपना तन मन धन लगाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हम यहाँ यलहंका में रहेंगे और ये हमारी कोई परिस्थिति अस्वस्थ आदि की नहीं रहती, बाहर जाने की नहीं, तब तक रोज आपको पुरुषों को अभिषेक करना है, पूजन करना है, महिलाओं को पूजन करना है। सब हाथ उठाओ, कितने लोग हैं ये संकल्प करते हैं हम स्वस्थ रहेंगे, यलहंका में रहेंगे, हम अभिषेक पूजन अवश्य करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, देखो पूजन करना बहुत जरूरी है। आपका ऑफिस हमें मालूम है, 9 के पहले किसी का ऑफिस नहीं खुलता कभी। हाँ, अभिषेक जरूर करना प्रतिदिन भगवान का। सेलेन, हाँ अभिषेक हाथ पर करो, अभिषेक करेंगे। हाँ तो आज 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे करके अभिषेक करके चले जाओ। हाँ वहाँ कर सकते हैं। हाँ जहाँ वहाँ कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभिषेक पूजन आदि करना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में सावकत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जब सावक गुण आपके अंदर आएगा तभी तो आगे चलकर कुछ आगे आप कर सकते हैं। लोगों के अंदर बहुत संदेह था कि पंचकर्णक कैसे होगा, क्या होगा, बहुत घबराहट थी, पहली बार किया, बहुत कम समाज थी। पर याद रखो बंधु, एक थे तो कम पर इनमें निकली दम। कम होने से नहीं होता, दम होने से होता है, भावना से होता है।
और भगवान भावना से बनते हैं, बाकी तो सब चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। जब मन जुड़ जाता है तो तन और धन अपने आप उपस्थित होते चले जाते हैं। और मैंने कहा था गुरु महाराज से आपने साक्षात आशीर्वाद लिया था, और यदि आशीर्वाद लिया है वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा ही होगा। और वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के लिए जा रहा है। भगवान तो मोक्ष ले गए, मोक्ष कल्याणक तो हो गया। इसमें आचार्य भगवंत का विशेष आशीर्वाद रहा, और मैं तो बहुत कम रहा। भैया जी ने आपका अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, उन्होंने पूरा समय आपको दिया है, उनके माध्यम से भी कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। और जो भी वृत्तिगण हैं, सावकगण हैं, ज्ञानोदय वाले भी यहाँ के सभी लोगों ने आकर के यहाँ पर सहयोग दिया। उन नूर वगैरह है और भी जहाँ जहाँ से आए, उन ज्ञानोदय है, चंद्र जनालय है, उन सबको हमारा आशीर्वाद है। ऐसे ही आप धर्म ध्यान करते रहें। और भी शासन प्रशासन आजू बाजू वालों ने सभी ने आपका सहयोग दिया। बाहर से आए लोग, जैसे मैसूर से भी लोग आए हैं, और भी जहाँ जहाँ से लोग आए उन सब ने, रायपुर से भी लोग आए हैं, वो से लोगों ने आकर के यहाँ पर सहयोग दिया है। उन सबको हमारा, तमिलनाडु से भी लोग आए, उन सबको भी हमारा आशीर्वाद है, ताकि वह इसी प्रकार से धर्म ध्यान आगे करते रहें। और यहाँ पर हम तो ये मान करके चलते हैं कि कुछ व्यवस्था ना होकर भी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, और आपकी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसमें देवताओं ने भी आकर के आप लोगों का सहयोग दिया। उन देवताओं को भी हमारा आशीर्वाद है, वो भी इसी प्रकार से धर्म प्रभावना में हमेशा निरंतर लगे रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें। क्यों? क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होता है, उस प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है कि वह धर्म प्रभावना अपने सहयोग देता रहे। और हम ऐसी भावना भाते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी शुरुआत की है और मंदिर निर्माण की भाव रखे हैं, हम ऐसी भावना भाते हैं आपका जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो और एक बड़ा सा जनालय हो, जिसमें प्रतिमा स्थापित हो, आप लोग अच्छे से भगवान की भक्ति पूजन आदि कर रहे हों। हम बस आप लोगों से इतना कहना है, जैसे अभी आप एकजुट होकर काम कर रहे हैं वैसे ही करें। आप लोगों ने दो फल देखे होंगे, एक चीमरी होती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? खरबूजा। एक होता है संतरा, देखा आप लोग संतरा? ऑरेंज होता है। देखो ना, जो संतरा होता है ऊपर से बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसको खोला जाए तो सारे अलग अलग भेद में उसकी कलियां हो जाती हैं। लेकिन जो चीमरी होती है बाहर से उसमें धारी धारी दिखती है, लेकिन अंदर उसको निकाला जाए तो एक सा दल रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग संतरा नहीं बनना कि बाहर से एक एक दिखाई दो, एक एक दिखाई दो, जो छिलका निकाला जाए तो सब अलग अलग दिखाई दो। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि अंदर अंदर बाहर भेदभाव होना चाहिए, भेदभाव समझते ना, मतलब मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। विचार नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आगे ये ऐसा ऐसा, लेकिन मन में भेद नहीं पड़ना चाहिए। मन एक बना करके चलो, सब एक साथ मिल करके काम करना है, ये भाव बना करके चलो। इसलिए हमें संतरा नहीं बनना कि बाहर से एक दिखना और अंदर से खटपट चले, बल्कि हमें चीमरी दिखना है। भले बाहर से लोग कहें अलग अलग, लेकिन अंदर से दल एक होना चाहिए, सब एकता के साथ करेंगे। इसलिए ये हमारी अंतिम सीख आपको है ये पंचकरण की, कि संतरा न बन करके खरबूजा बनने का प्रयास करें, ताकि आप अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये इतना बड़ा काम एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, समझ रहे ना? हम अपने आप को मुखिया ना माने और दूसरे को छोटा ना माने। यहाँ पर सब मुखिया हैं, सब बड़े हैं, सब आगे। और हम तो ये कहते हैं, आप लोगों ने घड़ी देखी ना? घड़ी कितने लोगों को घड़ी दिख रही? बोलो ना। हाँ, देखो सबसे ज़्यादा आगे कौन रहता है? घंटा का कांटा, सेकंड का कांटा कि मिनट का कांटा? सेकंड का कांटा। माने छोटे को आगे करके चलो, छोटा जितना आगे रहेगा आपके समय उतना अच्छा चलता रहेगा। बड़ों को गंभीर रहना है, बहुत आराम से काम करना है।
आराम से कम बोलना है, कम काम करना है, काम होता चला जाएगा। बड़ा सेकंड का काम करेगा, घंटा तो काम नहीं चलेगा। घंटा घंटे का काम करे, मिनट मिनट का काम करे और सेकंड सेकंड का काम करे, अपने आप में सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा। जब कभी घंटा का कांटा मिनट के साथ चलने लगता आगे आगे, या सेकंड ऐसे चलने लगता, तो गड़बड़ी हो जाती। हमें हमेशा ऊपर आगे सेकंड के कांटे को रख करके चलना है, उसके बाद मिनट के, उसके बाद घंटे। जो गंभीर लोग होते हैं वो सम्मान नहीं चाहते, मान नहीं चाहते, मात्र काम करते चले जाते हैं। सारी लाइट की व्यवस्था तो करते पर स्वयं लाइट में नहीं आती, वो बड़े लोग कहलाते हैं। समझ में आया? सबको लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं आते। बड़प्पन अपने आप में वो नहीं कहलाता कि लोग हमें बड़ा माने। बड़प्पन वो है हम सब छोटों को भी अपने जैसे मान करके काम करें। ये बड़प्पन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए बड़प्पन आ जाता है, सारे बड़े बड़े काम संपन्न हो जाते हैं। गंभीरता के साथ बड़प्पन रखते हुए, और वीरप्पन नहीं, क्योंकि कर्नाटक में है वीरप्पन नहीं, तानाशाही नहीं, बल्कि कैसे करते हुए, बड़प्पन रखते हुए हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य अच्छी तरह से होगा। जैसे अभी अपन ने काम किया है सबको आगे करके, वैसे ही हम सबको आगे करेंगे। तुलना किसी से नहीं करना है। हम भी मात्र भगवान के भक्त हैं, सामने वाला भी भगवान का भक्त है, हम भी बराबर, वो भी बराबर। ध्यान रखना भैया, बाहुबली पहले मोक्ष चले गए, आदिनाथ बाद में गए। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कह सकते हम, कौन छोटा कौन बड़ा, सब अपने अपने भावों की खेल है। सब कौन कब कल्याण कर जाए, भगवान समुद्र में बैठे रहते हैं और दूसरे महाराज बाहर निकल करके अपना कल्याण कर जाते हैं समुद्र से। इसी प्रकार से यह जीव ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये मात्र धन की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से छोटा बड़ा होता है। कल्याण करने वाले प्रत्येक जीव हैं। कौन कब कौन सी उनके अंदर प्रकृति जाग जाए, कौन से भाव जाग जाए जो कल्याण कर जाए, कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए हमें सबको लेकर के चलना है। सुन रहे ना क्या कह रहा हूँ? सबसे नाता जोड़ करके चलना है। भूतकाल को भूल जा, नोट कर लेना। ये भूतकाल में जो घटना घटी हो आप लोगों के बीच में, हमें वो नहीं सुनना। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। भूतकाल को भूल जाओ, वरना भूत लग जाएंगे आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। भूतकाल को भूलना पड़ेगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, भविष्य में क्या होगा कैसा होगा। चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। सबसे नाता जोड़ करके, सबसे मिल मिल करके हमारे लिए चलना है। क्योंकि भगवान का भक्त कभी भी दूसरे भक्त की आलोचना नहीं करता, दूसरे भक्त के पीछे नहीं पड़ता, उनकी गलतियों को नहीं देखता। वो अपना स्वयं सुधार करता हुआ और सभी को सही रास्ता दिखाता हुआ काम करता है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, जिनकी कृपा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोलिए देवादेव श्री पद्म प्रभु भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए श्री कुंती सागर जी महाराज की।